नाटो। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन है वो नाटो के बारे में रहेगा। तो चलिए हम आज का सेशन नाटो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम इन्वेस्ट किए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाटो का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। नाटो के देखिए यदि फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यदि इसे हिंदी के रूपांतरण में करें, यदि इसके हिंदी रूपांतरण की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक मतलब अटलांटिक, ठीक है, ट्रीटी मतलब संधि होती है और ऑर्गेनाइजेशन में संगठन होता है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका हिंदी रूपांतरण हो गया। अब यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड नंबर स्थापना के कारण और इसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना हो तो उसका रीज़न और उसका जो कार्य होता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे यदि स्थापना के कारण की बात करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री थी उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत बहुत ज़्यादा नुकसान हो चला था, भारी जनधन की हानि हुई थी। ठीक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन करने के लिए, मतलब कि जो यूरोपीय कंट्री थे, पश्चिमी यूरोपीय कंट्री थे, उन्होंने अमेरिका को एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ये दिया कि आप कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करें जिसके थ्रू जो हमारी आर्थिक स्थिति है और जो हमारी आर्मी फोर्स है, जो हमारी फोर्स है, जो सिक्योरिटी है वो बन जाए, फिर से पुनः विनिर्माण हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे कार्य की बात करते हैं तो अमेरिका ने नाटो में एक और चीज़ कहा था। अमेरिका ने नाटो के थ्रू एक और चीज़ प्रस्ताव दिया कि जो नाटो में जितने भी देश शामिल होंगे वो क्या करेंगे, एक सैन्य पावर के थ्रू चलेंगे। सैन्य मतलब कि मान लीजिए कि कोई देश, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये नाटो है, ठीक है, ये नाटो कंट्री है, मतलब ये नॉर्थ अटलांटिक यूरोपीय कंट्री है। यूरोपीय कंट्री में 30 कंट्री हो गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो नाटो है, नाटो में टोटल कितनी कंट्री हैं, 30 कंट्री हैं। ठीक है, नाटो में कितनी है, 30 कंट्री हैं। तो मान लीजिए कि 30 कंट्री हो गई। ठीक है, 30 कंट्री हो गई नाटो में सम्मिलित। यदि कोई अदर देश, मान लीजिए कि ये तुर्की हो गया, ठीक है, तुर्की हालांकि है इसमें तुर्की शामिल है नाटो में। मान लीजिए तुर्की है, तुर्की के भी चाइना है, इधर चाइना क्या करता है कि तुर्की पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, तुर्की पे यदि आक्रमण कर देगा तो जो शेष ये 29 देश बचेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जो शेष देश बचेंगे ये तुर्की के तरफ से चाइना पे आक्रमण कर देंगे, चाइना पर आक्रमण कर देंगे। मीन्स कहने का मतलब ये कि किसी एक देश पे यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये 29 देश मिलकर क्या करेंगे, उस देश की हेल्प करेंगे। तो ये अमेरिका यदि इन लोगों पे आक्रमण कर देता है तो ये 29 देश मिलकर क्या करेंगे, तुर्की से मिलकर चाइना की ओर, चाइना पे आक्रमण कर देंगे। ठीक है, इसका मेन यही कारण है, इसकी स्थापना यानी फोर्स के थ्रू यही कार्य होता है नाटो के थ्रू कि यदि कोई एक देश पे यदि आंच आ जाती है किसी भी क्षेत्र के मायने में तो ये 29 देश मिलकर क्या करेंगे, उस देश की कंडीशन को या उस देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे स्थापना की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना देखिए हुई थी, इसकी देखिए स्थापना की बात करते हैं तो 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, नाटो की। ठीक है, अब यहाँ पे महासचिव की बात करते हैं। स्थापना हो गई, यदि महासचिव की बात करें तो जेम्स, देखिए इनके नाम है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, टेनबर्ग। इनका देखिए जो महासचिव हैं नाटो के, यदि इनके नाम की बात करें तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और ये किस कंट्री से आते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये नॉर्वे से हैं। ठीक है, ये नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे अब 5 नंबर है कि आधिकारिक भाषा क्या है, नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है। मैंने दोस्तों आप लोग को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आधिकारिक भाषा बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी आधिकारिक भाषा कौन है, 2 आधिकारिक भाषा है। ठीक है, 2 यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे बोला जाता है, तो उसकी भी 2 भाषा थी, एक थी अंग्रेज़ी, ठीक, एक थी अंग्रेज़ी और एक थी फ्रांसीसी। ठीक है, एक थी फ्रांसीसी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि नाटो की जो आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, और सेम इसी तरह जो यूएनओ था जिसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ बोला गया था, उसकी भी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं सदस्य देशों की संख्या के बारे में कि नाटो में इस समय जो करेंट में कितने मेंबर कंट्री हैं। यदि उनकी बात करें तो इसमें मेंबर कंट्री की संख्या देखिए 30 है, ठीक है। कितनी है? 30 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। इसमें मेंबर कंट्री कितनी हो गई हैं? 30 मेंबर कंट्री हो गई हैं। यदि 30वां की बात करें तो देखिए 30वां जो बना है मैसिडोनिया, ठीक है। मैसिडोनिया तीसरा कंट्री बना है। यदि पूछ दे कि कब ये शामिल हुआ, ठीक है, मैसिडोनिया कब शामिल हुआ है 30वां सदस्य के रूप में, तो 6 फरवरी 2019 को, ठीक है। 6 फरवरी 2019 को मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य के रूप में बना, ठीक है। दोस्तों नाटो से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसके अलावा आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता नाटो से, ठीक है। क्योंकि यही पॉइंट होते हैं ये पूछने के लिए। एक फुल फॉर्म होता है स्थापना का कारण या रीजन, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, जबकि आपके एग्जामों में अधिकतर जो आप दे रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ऑब्जेक्टिव ही देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थापना के रीज़न और कार्य आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने आपको बता दिया कि किसी भी देश पे यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसकी मेंबर कंट्री पे, तो जो शेष कंट्री बचेंगी 29 कंट्री, वो क्या करेंगी, करेंट पे हालांकि 30 हैं, तो किसी एक पे यदि आँच आ जाती है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी एरिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो क्या करेंगे 29 देश मिलकर उसका सामना करेंगे, ठीक है। और आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या किसी भी चीज़ में, इकोनॉमिकल पावर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो 29 देश उस देश का सहयोग करेंगे नाटो में, ठीक है। ये इसका मेन कार्य है और उद्देश्य भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे स्थापना भी मैंने बता दिया, 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। महासचिव की बात करें तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं। और आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अंग्रेजी फ्रांसीसी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कार्यकारी भाषा है। यहाँ पे सदस्य देश की बात करें तो सदस्य देश टोटल 30 हैं। इस समय करंट की बात करते हैं तो 30 हैं और 30वां सदस्य के रूप में मैसिडोनिया बना 6 फरवरी 2019 को, ठीक है। दोस्तों नाटो से बस इतना ही क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि हमारी वीडियोस आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, कहीं ना कहीं किसी भी दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट लगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।